नमस्कार साथियों। पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल राइवलरी बढ़ चुकी है। पूरी दुनिया में अलग अलग जोन में अलग अलग देश अलग अलग उद्देश्यों के लिए लड़ रहे हैं। स्पेस वॉर देख लीजिए, साइबर वॉर देख लीजिए। साइबर वॉरफेयर भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, स्पेस वॉर भी बढ़ रहा है। हाल के समय में साथियों ये देखा गया है कि रशिया के ऊपर एक आरोप लगाया गया कि वो एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर वीपन बना रहा है और इसके माध्यम से वो अलग अलग जो सैटेलाइट्स हैं दुनिया भर के जो स्पेस में हैं उन्हें मार के गिरा सकता है। यानी जो स्ट्रेटेजिक पर्पज से जो भी यूज किए जाते हैं सैटेलाइट्स उनको भी निशाना बना सकता है और जो सिविलियन मकसद के लिए यानी जो टेलीकम्युनिकेशंस के लिए दूरसंचार के लिए जो काम होता है उसे भी निशाना बना सकता है। तो रशिया ने कह दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर आरोप लग गया कि ये एक न्यूक्लियर वॉर जैसी स्थिति है और अमेरिका को निशाना बनाने के लिए, उसे चुनौती देने के लिए रूस इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जो सैटेलाइट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के मिलिट्री पर्पजेज में काम में आते हैं। यानी अलग अलग जो मिलिट्री के ट्रूप्स होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनका मूवमेंट कहाँ हो रहा है, किस तरीके से कोई बेस बनाना है, यानी जो नेवल बेस है या मिलिट्री बेस है उन सब की पहचान के लिए, किसी भी मिसाइल को लॉन्च करने की स्थिति हो रही है उसकी पहचान के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए स्ट्रेटेजिक पर्पस से सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से स्टारलिंक जो एलन मस्क के नेतृत्व वाला जो प्राइवेट फर्म है उसके द्वारा जो इंटरनेट सर्विसेज यूक्रेन को दी गई और उसका इस्तेमाल जो है रशिया के अगेंस्ट में किया गया, उससे ये पता चलता है कि सैटेलाइट्स का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है स्ट्रेटेजिकली। और इसीलिए आज दुनिया भर के कई देश हैं, खासकर रशिया जैसे देश हैं, जिनके पास जो जो जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस जिनकी बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं और वो स्पेस वॉर को बहुत एक हथियार के रूप में लेकर के चलना चाहते हैं, वो इस दिशा में अब अग्रसर हो रहे हैं। अभी हाल ही में ये सूचना आई कि पुतिन ने साफ तौर पर बोल दिया है कि एक न्यूक्लियर पावर यूनिट स्पेस में लगाएगा रशिया और ये उसकी प्रायोरिटी है। और वहां की जो स्टेट न्यूज एजेंसी है रशिया की तास, उसने भी ये पुष्टि की है कि इस तरीके की बात कही गई है। और वहां पर एक जो रॉसकॉस्मोस कंपनी है यानी रूस की जो स्पेस कंपनी है उसके प्रमुख ने तो ये भी कह दिया कि हम प्लान कर रहे हैं कि चाइना के साथ मिलकर के 2032-33 के आसपास जो है ऐसा कुछ न्यूक्लियर पावर यूनिट भी हम बनाने की तैयारी में अब लग रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रसंग ये उठता है कि जो आउटर स्पेस ट्रीटी की गई थी 1967 में, उसमें रूस भी शामिल है, उसमें अमेरिका भी शामिल है और उसमें दुनिया भर के बड़े बड़े देश 103 से अधिक देश उसमें शामिल हैं। और 1967 में इन सब देशों ने कहा था कि जो आउटर स्पेस है, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं यानी कि जो उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड्स हैं, इन सब एरियाज में न्यूक्लियर वीपन्स को नहीं ले जाया जा सकता और जो स्पेस है उसका वेपनाइजेशन नहीं किया जा सकता। तो इस पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया था, लेकिन ऐसा कोई सुनता नहीं है। कोई भी कंट्री अपने जो एम्बिशंस हैं उसके चलते इस तरीके की चीज़ों को खारिज कर देता है। 2015 में अमेरिका ने एक जो है यूएस स्पेस एक्ट बनाया और उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि अमेरिका की जो स्पेस से रिलेटेड कंपनीज हैं वो जा सकती हैं आउटर स्पेस में और वहाँ पर जो अलग अलग माइनिंग के कार्य हैं वो सब कर सकती हैं और कमर्शियल तरीके से उसको यूटिलाइज धरती पर आकर के कर सकती हैं। ये भी आउटर स्पेस ट्रीटी का ओपन वायलेशन था। इसी तरीके से रशिया जिस तरीके की कार्यवाही कर रहा है वो भी आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 का वायलेशन है। अभी कई ऐसे देश हैं जो कई प्रकार के पुराने जो सैटेलाइट्स हैं जो ज़्यादा काम में नहीं रह गए हैं, जिनकी यूटिलिटी कम हो गई है, उन सबको वो नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 में एक ऐसे ही इंटेलिजेंस सैटेलाइट को रूस ने ख़त्म कर दिया था। उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह जिनसे धरती पर प्रभाव पड़ सकता है, इन्हें भी नष्ट करने के लिए रूस ने एक स्पेस मिशन बनाने की जो है तैयारी कर ली थी। तो ये सब चीज़ें प्रभावित कर देती हैं पूरे स्पेस के जो स्टेबिलिटी है और स्पेस का जो पूरा एक सस्टेनेबिलिटी है, यानी धारणीयता अगर बनी रहे। और उसके साथ साथ जो स्पेस डिबैरिस का समस्या है, यानी जो कूड़ा कचरा है अंतरिक्ष में, उन सब चीज़ों का निपटान भी जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो शॉक और एक्सप्लोजन करा करके हम सैटेलाइट्स को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से हमारा पूरा दूर संचार तंत्र प्रभावित होगा इसके बारे में दुनिया भर के देश नहीं सोचते।
तो भारत जैसे देशों को जिम्मेदार कदम उठाना होगा। यूनाइटेड नेशंस में इसके खिलाफ प्रस्ताव ले आया जा सकता है और भी कई कार्यवाही की जा सकती है। साथियों, आप लोगों को याद होगा कि 1945 का जो समय था वो कोल्ड वॉर का दौर था, और जब एक आइडियोलॉजिकल राइवलरी चल रही थी अमेरिका और इसके बीच में, सोवियत यूनियन के बीच में, तो उस समय न्यूक्लियर आर्म्स रेस की शुरुआत हुई थी और नागासाकी हिरोशिमा पर परीक्षण किया गया। और 1945 में जब ये अमेरिका ने परीक्षण किया, उसके बाद 1949 में सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, 1952 में ब्रिटेन ने न्यूक्लियर अपना टेस्ट किया, और फिर उसके बाद 1960 में फ्रांस और 1964 में चाइना ने भी अपना नाभिकीय परीक्षण किया। तो ये सब जो देश थे, इन्होंने न्यूक्लियर आर्म्स रेस को बढ़ावा दिया, वेपनाइजेशन को बढ़ावा दिया, और उसके बाद कई ऐसी ट्रीटीज का महत्व समझा जाने लगा जिससे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को बढ़ावा दिया जा सके। एनपीटी, सीटीबीटी, तमाम ऐसी संधियां आई, लेकिन देशों ने उस पर बहुत विशेष तरीके से कार्यवाही नहीं की, अपने अपने इंटरेस्ट को लेते हुए। जैसे आज आप देखते हैं कि रूस का साफ साफ कहना होता है कि हम यूक्रेन के मुद्दे पर हमने जो न्यूक्लियर वीपन्स को अपने बनाए रखना और जो अपनी ऑटोनॉमी को बनाए रखा, वो आज हमारे हित में काम में आ रहा है। चाइना भी कह रहा है कि हम अपने न्यूक्लियर वीपन का जो पूरा स्टॉक पाइल है उसको और मजबूती देंगे। अमेरिका इस तरीके की कार्यवाही कर ही रहा है। तो बहुत से ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस को आज के समय में भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत जैसे जो देश हैं वो यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन, बी इट न्यूक्लियर वीपन, चाहे ये कोई भी नाभिकीय हथियार हो या केमिकल वीपन हो या बायोलॉजिकल वीपन हो या रेडियोलॉजिकल वीपन हो, इन सभी को नष्ट करने का प्रस्ताव भारत करता है। तो साथियों, जो स्पेस है उसका वेपनाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए, और ये पूरी मानवता के लिए जो है एक अपराध जैसा हो जाएगा, बहुत लॉस होगा, बहुत विनाश की स्थितियां बनेंगी। इसलिए आज राष्ट्रों में सहमति बननी जरूरी है कि कम से कम स्पेस सेक्टर जो है, स्पेस और आउटर स्पेस जो है, पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस तो किया जा सकता है, जिस तरीके से हम सैटेलाइट्स का इस्तेमाल अपने अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, लेकिन अगर न्यूक्लियर वीपन को वहां ले जा करके और एक तरीके का युद्ध प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए तो वो जायज नहीं है। तो साथियों, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।